नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस 2019 की परीक्षा में रैंक 53 हासिल करने वाले दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से श्री आशीष कुमार जी। आशीष जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर। तो आशीष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 53 हासिल करी है और आप जी जी आईएएस सर। सर्विस को ज्वाइन करेंगे, ये तो बिल्कुल श्योर है 53 रैंक के साथ। जी तो जी। आपकी मेहनत को जी जी। सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जी फैमिली जी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर आपकी एजुकेशन हुई है। सर, माय डैड वो एक टी मैनेजर रहे हैं, टी गार्डन में मैनेज करते हैं इन दार्जिलिंग। एंड सर माय मदर जो है वो हाउस वाइफ है, वो बेसिकली घर पे ही काम करती है। सर मेरी जो एडुकेशन हुई है वो दार्जिलिंग में ही हुई है। मैंने स्कूलिंग गुथहाउस मेमोरियल स्कूल नाम की एक स्कूल है जो कि करशोंग में है, वहाँ से क्लास 10 तक पढ़ा था मैं। और 11 और 12 के लिए मैं एक आर्मी स्कूल में गया था जो वो भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। सर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली में काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा मुझे, और जो मैं सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ उसका और मैं नॉलेज गेन कर पाऊंगा। तो सो मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया फ्रॉम शहीद भगत सिंह इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड सो उसके बाद मुझे पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है। सो मैंने कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं लिया, और सो मैं आई हैव बीन प्रिपेयरिंग आफ्टर दैट। ओके, तो आप किस साल के ग्रेजुएट हैं? आपने अपनी ग्रेजुएशन किस ईयर में खत्म करी है? सो मेरी खत्म हुई थी मई 2016 में। मई 2016। ओके, तो जी जी। आपने 2016 से डायरेक्टली तैयारी शुरू कर दी, तो आपका पहला अटेम्प्ट जी जी। 2017 था। सर मेरा एक्चुअली पहला अटेम्प्ट 2018 में था, तो 17 में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं नहीं दे पाया था। तो 18 पहला अटेम्प्ट था और ये दूसरा अटेम्प्ट था। तो आशीष जी, आप 2016 में ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद आपका जी पहला जी। अटेम्प्ट तो 2017 में होना चाहिए था, तो फिर ये सेकंड अटेम्प्ट कैसे हुआ आपका 19 में? सर एक्चुअली 2017 में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया। सो मैंने पहला 2018 में दिया और दूसरा 2019 में दिया। ओके, तो आप इस समय के दौरान आप दिल्ली में ही रहकर तैयारी कर रहे थे पूरे टाइम पर? सर पूरे टाइम में दिल्ली में नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा दिल्ली में था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं फॉर दी लास्ट 8 और 9 मंथ्स में घर पे ही था। ओके, तो जी आपने जो अपनी तैयारी करी फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप मैं कह सकता हूँ कि 2 साल आपने लगभग तैयारी करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो आप तो बहुत अच्छे से जी। जी प्रिपेयर्ड होंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो आप उस अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किस स्टेज तक आप पहुंचे थे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली अराउंड मैं आई कुड स्टडी फॉर अराउंड 1 ईयर इटसेल्फ। एक एक साल बहुत ही इश्यूज रहे थे फैमिली में, so उतना मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। एंड सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आई कुडंट क्लियर दी प्रीलिम्स इटसेल्फ सर। सो वहाँ पे प्रीलिम्स में दिक्कत आ गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज करने की कोशिश कर रहा था जो कि मैंने रेक्टिफाई किया दूसरे अटेम्प्ट में। ओके, आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे सोर्सेस कवर करने की कोशिश करी, तो ये मतलब जी सर। प्रिंट के सोर्सेस थे या ऑनलाइन के सोर्सेस थे? हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हर जगह सोर्सेस की एक तरह से बाढ़ आ रखी है। तो जी इसमें सर। फिर आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजी को कैसे नैरो डाउन किया? क्या आपने कोई एक पर्टिकुलर सोर्स पकड़ लिया कि वहीं से मैं तैयारी करूंगा, या फिर आप अपने दोस्तों से पूछते थे? कैसे आप सोर्सेस को नैरो डाउन करते थे? जी सर। सो एक्चुअली सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम आया, सो दैट मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किए। तो मैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से प्रिपेयर करने लगा, जो मॉक टेस्ट आते थे। मुझे लगता था अगर मुझे ये नहीं आता है दैट मीन्स देयर इज समथिंग लैकिंग इन माय प्रिपरेशन। तो इसके वजह से सर एक ही सब्जेक्ट के लिए मैं 2 किताबें 3 किताबें करता था, और लास्ट में रिवाइज भी नहीं कर पाया, कुछ याद भी नहीं रहता था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद प्रॉपर्ली टाइम दिया, एनालाइज किया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की है। पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया और मैंने इतना देखा कि सर सर्टेन क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको 2 3 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़नी है, और उसी को आपका कॉन्सेप्ट समझना है। उसी से आप प्रीलिम्स में बेटर कर पाएंगे, और उस पर आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। और मैंने इसी पे फोकस किया। ओके, ओके, तो अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने अपने सोर्सेज को कट डाउन किया, यूज स्टक जी टू जी। योर सिंगल सोर्स, और उसी को आप रिवाइज करते रहे। तो जी सेकंड जी। अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या रहा? इस वाले जो अटेम्प्ट में आपने स्कोर कैलकुलेट किया होगा, तो आप कितना स्कोर जी कर जी। पाए थे? सर एज पर दी फ्यू जो इंस्टीट्यूट्स के जो कीज आते हैं उसके अकॉर्डिंग से इट वाज बिटवीन 112 to 116। ओके, मतलब कंफर्टेबली आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, जी जी। कह सकता हूँ। जी जी। फिर मेंस के लिए आपने क्या तैयारी करी? मेंस के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? जी जी।
सर मेंस की तैयारी सर पहले तो थी कि जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी कॉमन आता है मेंस के साथ, जैसे कि जो लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो मेंस में भी बहुत काम आती है। तो मैंने पहले तो उन्हें अच्छे से किया, और सर उसके बाद मैंने पेपर वाइज किया। सर कि GS1 में जैसे एक पार्ट हिस्ट्री होता है, तो वो मेरा ऑप्शनल था, तो सर वो वहाँ से कवर हो जाता था। और बाकी ज्योग्राफी के लिए सर मैंने क्लास 11 की जो 2 NCERTs आती हैं वो मैंने की। और सर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया आपका कल्चर हो गया। कल्चर के लिए एक मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, और वही मैंने बार बार रिवाइज किया था। और सर जो लास्ट पार्ट जो आती है GS1 में, वो है सोसाइटी। तो सर सोसाइटी के लिए सर मैंने इंटरनेट से, और जो NCERT आती है सोसाइटी वाली, सो उन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपने खुद के कंप्यूटर पे वन नोट पे नोट्स बनाए थे। तो वही मैंने GS1 के लिए किया था। और सर GS2 के लिए पॉलिटी की मैंने लक्ष्मीकांत मेन बुक रखी थी, उसी को बार 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 पढ़ा था, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली किया था। और सर गवर्नेंस के लिए मैंने सर मार्केट से कुछ मटेरियल उठाया और इंटरनेट यूज किया, और दोनों कंबाइन करके हर टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है उनके लिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वन नोट पे ही नोट्स बनाए। और सर आखिरी टॉपिक जो GS2 में आता है वो है IR। और IR में मैंने सर क्या किया कि मैंने पहले तो सोचे कि किस किस डायमेंशंस में IR होता है। सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, ऐसे मैंने बहुत सारे डायमेंशंस बना लिए। और अकॉर्डिंगली मैंने जो मेजर मेजर कंट्रीज है उनको उनके इस डायमेंशंस पे नोट्स बना लिए। जैसे चाइना हो गया, US हो गया, कि मेरे पास रेडीमेड मटेरियल था, ये सारा इंटरनेट से ही किया है मैंने। और सर GS3 में पहले आता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा काफ़ी हेल्प हो गया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में रहा है, सो काफ़ी वहाँ से हेल्प हो गया। और जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है सर, उसके लिए भी मैंने इंटरनेट यूज़ किया, और जो जितने भी टॉपिक्स थे उसके एकदम कंसाइज नोट्स 1.5 या 2 पेज में सबके बनाए, विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, जो कमिटीज वगैरह हैं, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कि प्रॉपरली वैल्यू एडिशन हो सके। तो फिर GS3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसके लिए भी मैंने ऐसा ही किया, सारा इंटरनेट यूज करके, और कुछ ये मार्केट से नोट्स लेके वहां से बनाया है। और सर रह जाता है आपका GS4। तो GS4 के लिए मैंने क्या किया था सर, जितने भी टर्म्स आते हैं मैंने पहले तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन देखा, जो कि मुझे याद रहे और मैं एग्जाम में लिख पाऊँ। और सर इन जितने भी टॉपिक्स थे एथिक्स में, उस पर सर मैं बैठ के सोचता था एक पेज लेके, कि जैसे फॉर एग्जांपल सर इंटेग्रिटी हो गया, कि मेरे लिए इंटेग्रिटी का क्या मीनिंग है, हाउ हैव आई शोन इंटेग्रिटी इन माय लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या एग्जांपल्स दिखाएं, हिस्ट्री में क्या एग्जांपल्स रहे हैं। ऐसे मैंने हर वर्ड के लिए 4 से 5 एग्जांपल्स तैयार किए। और जो आपका सर रह जाता है केस स्टडी, सर केस स्टडी में मैं ट्राई करता था कि जितने प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिख पाए, जो कि सही में जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड, रादर देन सिंपली राइटिंग जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं। सर ऐसे मेजरली मैंने चारों GS की तैयारी की, और सर इसी के अकॉर्डिंगली आई कुड स्कोर गुड होपफुली इन दी GS पेपर्स। ओके, ओके। कमिंग टू ऑप्शनल, आप ऑप्शनल यस सर। कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया और उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया? सर मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया था। और सर उसकी तैयारी के लिए पहले तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी सर, बट आफ्टर डूइंग द कोचिंग एंड आफ्टर रीडिंग द नोट्स आई रियलाइज कि ये तो दिस इज नॉट एडिक्वेट एट ऑल। और उसकी इसके लिए सर हमारे कोचिंग सब्जेक्ट में 4 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो मैंने सबके लिए अराउंड तीन तीन मेजर टेक्स्ट बुक्स जो आते हैं, जैसे एंशियंट के लिए एक उपिंदर सिंह आती है और एक इग्नू आती है, मैंने वो अच्छे से किया। और सबके मैंने सर नोट्स बनाए वन नोट पे, प्रॉपरली टॉपिक बाय टॉपिक। और मैंने हिस्ट्री में सर क्या ट्राई किया है कि हिस्ट्री में मेरे आंसर को अलग अलग बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि दैट आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसको करंट इवेंट से रिलेट करूं, कि एग्जामिनर भी सोचे कि हाँ ही इज अप्लाइंग हिज नॉलेज। ऐसे ही मैंने चारों पार्ट में किया है। चारों के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा किताबें की है। मिडीवल के लिए मैंने सतीश चंद्र के दोनों पार्ट किए, इग्नू किया, और JL मेहते के तीनों पार्ट किए हैं। और मॉडर्न के लिए जो आपके 3 बेसिक बुक्स आते हैं, एक BL ग्रोवर आता है, एक बिपिन चंद्र आता है, और एक शेखर बंदोपाध्याय आता है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो पार्ट जिसमें अच्छा दिया हुआ है मैंने अकॉर्डिंगली किया। और सर वर्ल्ड में होता है वो मोस्टली इंटरनेट बेस्ड, क्योंकि उसमें ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स है जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में पूरे नहीं मिलेंगे। तो सर वो मैंने मोस्टली इंटरनेट बेस्ड ही किया, और बाकी मैंने टॉपर्स की शीट्स देखी कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और अकॉर्डिंगली सर मैंने ऑप्शनल की तैयारी की। ओके, मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो किया और जो जी स्टैंडर्ड जी सर। रेफरेंस मटेरियल है उन्हीं को फॉलो किया, बट आपने सभी में अपने खुद के नोट्स बनाए, आपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर जी किए, जी आप किसी और के नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं थे कि किसी जी और के जी नोट्स से जी मैं जी पढ़ना चाहूँ।
तो ये मेरे ख्याल से एक जी सभी जी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने खुद के नोट्स जी जी प्रिपेयर कीजिए, चाहे आप किताबों से पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्फ नोट्स का कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता है। सेल्फ नोट्स जी जी बेस्ट स्ट्रेटेजी। जी जी तो आशीष जी, इसके बाद आता है इंटरव्यू का स्टेज। तो इंटरव्यू जी में जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर कोई यूनिक सवाल आपसे अगर पूछे गए तो वो उसके बारे में हमें जी बताइए। जी ओवरऑल एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे आपके। जी जी सर मेरा इंटरव्यू था अभी कुछ दिन पहले 30 जुलाई को था सर। एयर मार्शल भोसले सर थे, उनका बोर्ड था। सर मेरा इंटरव्यू वाज मोस्टली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अराउंड 35 क्वेश्चन में मुझसे पूछे गए और अराउंड 40 मिनट की इंटरव्यू थी। तो सर मेरे इंटरव्यू में सर आधे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, जो कि मेरा ग्रेजुएशन है। एंड सर काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे। जैसे मेरा हॉबी, मैंने फुटबॉल डाला है, तो फुटबॉल पे क्वेश्चंस थे कि क्यों फुटबॉल नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, क्यों बाकी के इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप कैसे फुटबॉल को प्रमोट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने पहले से ब्रेनस्टॉर्म करके मैं खुद सोच के मैंने रखा था। और सर कुछ मेरे से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए कि आपके क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपने ये क्वालिटीज कब कब डेवलप किए हैं, आपने लाइफ में दिखाया है कि नहीं, इसके आप हमें एग्जाम्पल्स बताओ। सर ऑल्सो मेरे डैड टी गार्डन से। सर टी पे काफी डिटेल्ड क्वेश्चन थे एक्चुअली। सर मैं भी सरप्राइज हो गया था कितना काफी डिटेल में पता था बोर्ड मेंबर्स को टी के बारे में। सो बट वो मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने टी पे भी बता दिया। और सर इकोनॉमी पे बहुत क्वेश्चन थे, थोड़े थियोरेटिकल थे ग्रेजुएशन वाले, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है और केन्स ने क्या बोला था, या ये सब पूछा गया था कि रूरल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये सब पूछा गया सर। ये सब इकोनॉमिक्स मेरा कंफर्ट जोन है एंड आई कुड आंसर देम वेरी वेल। और उसके बाद सर कुछ स्ट्रेस क्वेश्चन थे, कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे जहाँ की काफी काउंटर क्वेश्चनिंग हुई, स्पेशली विद द चेयरमैन। एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि चाइना ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या था, कि उसने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया और वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट हो गए। और सर ने बोला कि चाइना ऐसा कर रही है तो हमें भी ऐसा क्यों करना चाहिए, हम उनके 30 साल पीछे रह जाएंगे ग्रोथ में। व्हाई शुडंट वी मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। तो इस पे थोड़ी काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, बट आई रिमेन्ड काम थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड आई थिंक सर दैट वर्क फॉर मी। आई नेवर पैनिक। पूरे 40 मिनट जो भी वो बोल रहे थे आराम से आंसर किया। और सर एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस वर ऑन वुमेन पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे मेरे से पूछा गया कि वेस्ट बंगाल में विडोज का व्हाई इज देयर कंडीशन बैड। I was asked that. Then I was also asked, if you are made a DM, how will you improve women's education? And ma'am said, I'm specifically talking about women who are 30 plus, 40 plus या 50 plus. तो इस पे भी मैंने कोशिश किया इंटरव्यू में कि जितना मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स दे पाऊँ, जितना कम थियोरेटिकल मैं दिखाऊं, कि दैट आई हैव एनालाइज्ड व्हाट आई हैव स्टडीड एंड आई एम नॉट सिंपली मगिंग अप व्हाट आई हैव स्टडीड। फॉर एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर किया था कि सर पहले मैं ट्राई करूंगा कि जो टेलीविजन है, जो टेली एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट ने वेरियस चैनल्स खोली हैं, उनका यूज किया जाए वुमेन को पढ़ाने के लिए। सेकेंडली से मैंने यही बोला लोकल वॉलंटियर्स का यूज कर सकते हैं, जो आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स के हैं, जो वुमेन को पढ़ा सकें। और थर्डली सर मैंने ये भी बोला कि जो बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, वो अपने जाके मम्मी को या ग्रैंड मदर को पढ़ा सकती हैं। तो ऐसे मैंने ट्राई किया कि बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर रखूं। और मैं आई वॉज वेरी काम थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड सर प्रॉब्ली इसी की वजह से आई डिड वेल इन द इंटरव्यू। ओके, ओके। जब रिजल्ट आया तो आप तो केवल 5 दिन पहले ही आपने इंटरव्यू दिया था और उसके बाद रिजल्ट आ गया, जी जी तो आप कैसा महसूस जी कर जी रहे हैं? और आप अभी तक दिल्ली में ही हैं, तो आपके लिए जी जी ये कैसा रह रहा है? क्योंकि आप फैमिली से दूर हैं इस वक्त, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जी सवाल। जी 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 सर जब रिजल्ट आया तो मैंने एक्चुअली खुद चेक नहीं किया था, मैं उस वक्त सोया हुआ था। तो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि भाई आपका शायद 53 रैंक आया। तो मैंने बोला कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो। मैंने फिर से चेक किया, मैंने यूपीएससी वेबसाइट पे गया, फिर मैं देखा सही में 53 रैंक है। सर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने अपने डैफ में देखा कि अच्छा सही रोल नंबर है कि नहीं। तो उसके बाद पता चला कि हाँ सही में मैं ही हूँ। तो पहले तो काफी रिलीफ मिला कि साइकिल से बाहर हूँ, बार बार यही इसी एग्जाम पे नहीं देना है, दैट आई एम थ्रू टू दी आईएएस। और उससे ज्यादा खुशी इस बात की मिली कि जो मेरे पेरेंट्स थे, जिन्होंने बहुत लाइफ में सैक्रिफाइस किया है मुझे पढ़ाने के लिए, और जो बेस्ट फैसिलिटीज दी हैं, और जो मेरे वेल विशिंग फ्रेंड्स थे जो चाहते थे कि मैं हमेशा अच्छा करूँ, तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बट ऑल्सो मैंने ये भी रियलाइज किया है कि ये अंत नहीं सर, ये शुरुआत है। मुझे एक
बहुत ही आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, और मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एंड सर मैं यही कोशिश करूंगा कि दैट आई डू वेल इन दिस सर्विस आल्सो, कि वहां भी मैं अच्छा काम करूं। एंड सर नाउ देयर इज अ मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज रिलैक्सेशन फॉर अ फ्यू डेज, कि सर अब फिर से आई डू नॉट हैव टू प्रिपेयर मोर फॉर दिस एग्जाम। ओके, ओके। किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप जा रहे हैं सर्विस में कि आपका ये पर्टिकुलर टारगेट है, उस एरिया में आपको काम करना है, ऐसी कोई उम्मीद आपकी आईएएस सर्विस से? सर इंडिया में सर उम्मीद रखना मुश्किल है, क्योंकि इतना डाइवर्स हमारा कंट्री है सर, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग प्रॉब्लम्स हैं। सर जो डिस्ट्रिक्ट में आई एम पोस्टेड वॉट एवर, पहले तो आई विल सी व्हाट इश्यूज द डिस्ट्रिक्ट हैज, एंड अकॉर्डिंगली सर मैं वहाँ काम करने की कोशिश करूंगा। बट सर अगर कुछ कॉमन दिक्कतें देखी जाए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, सर मैं आई वुड सर मेनली लाइक टू वर्क इन द एजुकेशन फील्ड, की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इम्प्रूव किया जा सके। सो मैं उस फील्ड में काम करना चाहता हूँ मेनली। ओके, ओके। आशीष जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका होम कार्डर अलॉट हो, वेस्ट बंगाल कार्डर, जी जी, एंड आप धन्यवाद सर। अपने ड्रीम फील्ड एजुकेशन में काम कर सकें। तो बहुत अच्छा जी लगा सर। हमें आपसे बात करके, और जी जी। मुझे पूरी थैंक यू उम्मीद सर। है कि वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग के और पूरे भारत के कई युवा आपको जानकर, आपके बारे में सुनकर इंस्पायर होंगे। इसी के साथ जी हम सर। आपसे, आप सभी दर्शकों से अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस आशीष जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर।